हेलो स्टूडेंट। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर मैं डिस्कशन करना है। बहुत ही बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है। आई थिंक ये क्लास 7th NCERT का है, तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टी हैं जिसका हमें डिस्कशन करना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है। बिल्कुल बेसिक्स है, 0 लेवल है मैथ्स का, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं और इनका जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब तक इनका यूज़ है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर राइट, a पावर m इंटू ए पावर n, ठीक है। जहाँ पर a जो हमारा है, a हमारा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, राइट। और जो ये है n या m, ये हमारा है पावर। ये पावर का एक अनदर नेम होता है, इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, राइट। तो हमें पहली प्रॉपर्टी है जब हमारे बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, ठीक है। तो बेस जब सेम होता है हमारा तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं, राइट। a पावर m इंटू ए पावर n, यहाँ पर a बेस है और यहाँ पे बेस a है। जब बेस हमारा सेम होता है दोनों में तो हमारी जो ऊपर की पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, राइट। इसी को लेके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5। इसमें जो हमारा बेस है वो 2 है और पावर यहाँ 3 है और पावर यहाँ पर 5 है। तो हमने कहा जब बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर ऐड हो जाती है। तो हमारा बेस है यहाँ पर 2 है, तो पावर यहाँ 3 है और 5 है, तो 3 + 5 ये हो जाएंगे और 3 + 5 8 होता है, 2 की पावर 8, ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर, राइट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इसको समझते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -5, राइट। तो बेस सेम होता है हमारा, बेस सेम होता है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 में हम -5 को ऐड कर देंगे, 3 में जब हम -5 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा आंसर। अब आता है यहाँ पर बात आती है कि पावर आपकी नेगेटिव है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ए की पावर जो -m होता है उसको हम लिखते हैं 1/e की पावर m, राइट। तो नीचे आने पर ये पावर जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल के लिए समझते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा 2 की पावर -2 है, 2 की पावर -2 है, राइट। तो इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 कैन बी रिटन एज 2 × 2 और वी नो दैट 2 × 2 इज 1/4, राइट। ओके, अनदर सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर a की पावर m इंटू ए की पावर n, और सिंपली इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास a की पावर m - n, राइट। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर -3, राइट। तो दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट, राइट। तो दिस विल इक्वल टू 2 पावर 5 - 3 and this is equal to 2 power 5 - 3 can be written as 2. 2 power 2 can be written as 2 × 2, that is equal 4. Right? In same way, 2 power 2 divided by 2 power 5, this can be written as 2 power 2 divided 2 power 5. Right? According to this property, this can be written as 2 power 2 - 5. This is equal to 2 power -3 and that can be written as 1/2 power 3. Right? This is your answer. Okay? स्टॉप करो थोड़ा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है a पावर m इंटू b पावर m, राइट। यानी इस बार क्या हमारा बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि बेस को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इंटू बी, और पावर क्या है, पावर सेम है तो पावर यहाँ पर सेम आ जाएगी। एग्जाम्पल 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5, राइट। यहाँ हमारा बेस कितना है, 2 है और यहाँ भी बेस 5 है, तो बेस हमारा यहाँ डिफरेंट है। जब भी बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती है, तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे, और 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, और 10 टू द पावर 5, क्योंकि हमारा जो पावर होता है वो सेम रहता है, बेस का आपस में मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास a पावर m होल पावर n, राइट। दिस कैन बी रिटन एज a पावर m इंटू n, यानी जो पावर्स होती हैं उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं 2 पावर 3 होल पावर 5, यहाँ पर पावर 3 है और इसकी होल पावर 5 है, तो यहाँ पावर्स का क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो राइट, तो हम यहाँ 3 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 की पावर 15 मिलेगा, राइट।
तो आई थिंक ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। चाहे आप 1 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 2 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 3 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 4 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 5 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 6 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 7 की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 1 लाख की पावर 0 ले लो तब भी बनाएगा, 10 लाख की पावर ले लो तब भी बनाएगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। राइट, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बेस सेम हो तो हमारी पावर्स ऐड हो जाते हैं। राइट, बेस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो यहाँ पर ये माइनस हो जाते हैं। राइट, और इसमें थर्ड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि हमारा बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। और फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, राइट, पावर की पावर है तो पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी पर हमने पढ़ी कि कोई भी पावर, दुनिया का कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। दैट्स ऑल।